जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से एक लीला कथा लेकर के आई हूँ, जिसे सुनकर आपकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, भगवान पर आपका विश्वास और अधिक गहरा हो जाएगा और आप ये भी समझ पाओगे कि कोई भी नियम, कोई भी ज्ञान प्रेम से बढ़कर नहीं है। हम अपने प्रेम से प्रभु को भी अपने बस में कर सकते हैं। भगवान तो भक्तों के प्रेम के अधीन होते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। एक बार रामानुजाचार्य जी महाराज भ्रमण पर थे अपनी टोली के साथ। वो एक दिन बगीचे के पास पहुँचे। गर्मी का मौसम था, बहुत तेज धूप थी। तो रामानुजाचार्य ने वहाँ थोड़ी देर आराम करने का निश्चय किया और सभी संतों के साथ बगीचे में सुस्ताने लगे। रामानुजाचार्य जी के पास एक भगवान जी का श्री विग्रह था, तो उन्होंने विग्रह को अपनी झोली से बाहर निकालकर आसन पर विराजित कर दिया। तभी आम के पेड़ से एक सुंदर फल, मीठा फल उनके सामने गिरा। उन्होंने वह फल उठाकर भगवान जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया और फिर उन्होंने किसी से पूछा कि ये पेड़ किसका है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह बाग एक वेश्या का है। तो रामानुजाचार्य जी ने सोचा, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी उस वेश्या को पता चला कि उसके बगीचे में स्वामी रामानुजाचार्य जी पधारे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और उनसे मिलने बगीचे में जाने के लिए तैयार हो गई। हीरे जवाहरातों से भरी थाल लेकर स्वामी जी से मिलने बगीचे में पहुंच गई। रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया और बोली, महाराज, ये मेरी तरफ से कुछ भेंट है, इसे स्वीकार करें। रामानुजाचार्य जी बोले, बेटी, मैं तो ठहरा साधु सन्यासी, मुझे इसका क्या काम। लेकिन वो वैश्या बहुत अनुनय विनय करने लगी। तब रामानुजाचार्य जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने मन में सोचा, मैंने इसकी बगिया की छाया ग्रहण की है और फल भी ग्रहण किया है, इसका ऋण तो उतारना ही चाहिए। ऐसा सोचकर वो बोले, अगर तुम ये भेंट देना ही चाहती हो तो एक काम करो, इस भेंट से भगवान रंगनाथ जी के लिए मुकुट बनवा कर उनको भेंट कर दो। ये सुनकर वो वेश्या बहुत खुश हो गई और वो भेंट वाला थाल लेकर सोनार के पास पहुंच गई और सोनार से बोली, भैया, इस सामान से इतना अच्छा मुकुट बनाना कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं। अगर कुछ कमी लगे तो हमें बताना, मैं सारे हीरे जवाहरात लगा दूंगी, परंतु मुकुट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सुनार ने बहुत सुंदर सा मुकुट तैयार किया, जो इतना सुंदर था कि देखने वाले देखते ही रह गए। मुकुट को एक थाल में सजाकर बड़े प्रेम से रंगनाथ भगवान के मंदिर की तरफ चल दी। अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि भगवान ने ऐसी लीला की कि वो मासिक धर्म से हो गई। मुकुट को लेकर वो रंगनाथ जी के मंदिर पहुंची। सारी बात रामानुजाचार्य जी को बताई। स्वामी जी बोले, बेटी, परेशान मत हो, तुम्हारी भेंट रंगनाथ भगवान तक पहुंच जाएगी। पुजारी जी मुकुट को ले जाकर रंगनाथ जी को पहनाने लगे, लेकिन भगवान रंगनाथ जी मुकुट पहन ही नहीं रहे थे। पुजारी जी बार बार पहनाने की कोशिश करते, परंतु बार बार रंगनाथ जी अपने सर को ऊपर उठा लेते थे। पुजारी जी बहुत परेशान हो गए और रामानुजाचार्य जी को बुलाया और सारी बात उनको बताई। तो स्वामी जी बोले, प्रभु, क्या बात है, क्या कोई गलती हो गई है हमसे? तो रंगनाथ जी के विग्रह से आवाज आई कि नहीं रामानुज, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जिसने ये मुकुट बनवाया है, मैं उसके हाथ से ही ये मुकुट धारण करना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान का आदेश समझकर उस वेश्या को बुलाया और मुकुट पहनाने का आग्रह किया। जैसे ही उस वेश्या ने मुकुट पहनाना चाहा, तो रंगनाथ जी ने अपना सिर झुका दिया और मुकुट पहन लिया। तो पुजारी जी जो थे वो भगवान से बोले, वाह प्रभु, हम पहना रहे थे तो आप नहीं पहन रहे थे, और इस वेश्या ने मुकुट पहनाया तो आपने सिर झुकाकर पहन लिया। वो वेश्या है, ऊपर से अपवित्र अवस्था में भी, हमारी तो सारी सेवा ही व्यर्थ हो गई। तो रंगनाथ जी बोले, नहीं पुजारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु इस वेश्या का मन बहुत निर्मल हो चुका है, इसका प्रेम निश्चल निष्काम है,
उसने भले ही अपने जीवन में गलत काम किया है, पर इसने आज अपनी सारी संपत्ति हमें समर्पित कर दिया है। इधर जैसे ही वेश्या ने मुकुट पहनाया और प्रभु को प्रणाम किया, और उसी समय उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान रंगनाथ जी के श्री चरणों में विलीन हो गई। ये दृश्य देखकर पुजारी जी हैरान रह गए। तो दोस्तों, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि हमारे सारे पाप भूलकर हमें क्षमा कर देते हैं, इसीलिए उनका एक नाम दीनानाथ भी है। तो दोस्तों, अगर ये सत्य लीला कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, रंगनाथ भगवान की जय।